पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे। जी, ये पूरी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में नाम काटे हैं, वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। और मेरे विधानसभा में विद्याधर नगर में कम से कम 18,000 लोगों के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ये हर नीचे से नीचे स्तर पर गिर सकते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। तो मेरे क्षेत्र में 18,000 नाम काटे हैं, बिल्कुल कंप्लेन की है मैंने, और इन पे कार्रवाई भी हो। देखिए, एग्जिट पोल अपनी तरीके से ये लोग करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बस एक दिन की बात है, आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहाँ से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ से मेरी बात हो रही थी, जहाँ मैं गई भी थी, वहाँ पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने। और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि इस बार अंडर करंट है, कांग्रेस के पक्ष में है। बिल्कुल भी नहीं, कोई अंडर करंट नहीं है। वो पता नहीं कौन से भ्रम में रहते हैं। अब उनका क्या कर सकते हैं, उनको सोचना है, वो अपने लिए सोचेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंडर करंट क्या, फुल करंट भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में था, और कल रिजल्ट आने वाला है, वो सब कुछ सच्चाई उसी में आ जाएगी। दिया कुमारी जी, चर्चा ये भी है कि इस बार जो 199 सीटों पे चुनाव हुए, उसमें सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड एक बार फिर आपके सर आने वाला है विद्याधर नगर से। लेकिन आपके कुछ आरोप भी है, खासतौर पे जो मतदाताओं के नाम काटने को लेकर आपने आरोप लगाया है, शिकायत भी कर रहे हैं आप। जी, ये पूरी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में नाम काटे हैं, वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। और मेरे विधानसभा में विद्याधर नगर में कम से कम 18,000 लोगों के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पार्षद, उनके परिवार, इतने सारे लोग, हर बूथ पे कम से कम 100-200 नाम काटे गए हैं। तो ये हमने कंप्लेन की है। जिन जिन बीएलओज के खिलाफ ये कंप्लेन आई है, जहां पर ऑब्वियसली बीएलओज इसमें मिले हुए थे, ये पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में किया है। तो इसमें बिल्कुल, अब अगर आप इस तरह की प्लानिंग करते हो, आपकी सोच इतनी घटिया है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है जीतने के लिए, तो फिर तो इनके लिए क्या कह सकते हैं। ये हर नीचे से नीचे स्तर पर गिर सकते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। तो मेरे क्षेत्र में 18,000 नाम काटे हैं, बिल्कुल कंप्लेन की है मैंने, और इन पे कार्रवाई भी होगी। पूरी ऊपर तक कंप्लेन गई है। दिया कुमारी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, रिपीट हो रही है, रिवाज इस बार बदलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले अनुभवों को देखते हुए लगता है कि जो निर्दलीय है उनकी भूमिका भी रह सकती है। आपको लगता है कि इस बार निर्दलीयों की कोई भूमिका रहेगी सरकार बनाने में, समर्थन देने में? नहीं, मैंने तो जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, और जो उत्साह जोश लोगों में दिखा, सब चाह रहे थे कि बीजेपी को ही वोट दिया जाए। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट दिया है, युवाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सब न्यू वोटर्स में उत्साह था, सब लोग वोट देना चाहते थे। और जिनको पूछो वो वैसे साइलेंट वोटर्स बहुत थे, लोगों ने खुलकर नहीं बताया कि वोट कहाँ दे रहे, लेकिन अंदर अंदर सबके दिख ही रहा था कि वो वोट कहाँ देना चाह रहे। और जिस तरह से प्रचार के समय भी, कैंपेनिंग के समय भी लोगों में इतना ज़्यादा, जहाँ जाओ वहाँ लोग स्वागत करना चाहते थे। मोदी जी के बारे में मोदी मोदी नारे लग रहे थे। तो लोगों में क्या था, लोगों में यही था कि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम में वहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है, वैसे ही राजस्थान में भी होना चाहिए। तो लोगों में ये अंदर अंदर था, तो बिल्कुल सामने आ जाएगा। अब कितना समय रह गया, एक दिन भी नहीं बचा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि इस बार जो गारंटियां उन्होंने दी है उस पर जनता का विश्वास है, जो स्कीम्स वो लेकर आए हैं उस पर जनता भरोसा कर रही है, और वही स्कीम उनकी चुनावी वेतरणी को पार करेगी। मैं ये नहीं मानती, क्योंकि ये जो भी कुछ उन्होंने घोषणाएं की, ये जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू किया या गारंटीज देना शुरू किया, तो इन्होंने पिछले 6 महीने में किया। 6 महीने के अंदर ये जो चीजें धरातल पे उतर सकती थी, यदि वो पहले साल में ही कर देते, वो नहीं हुआ।
कहाँ हम लोगों ने पूछा, चाहे राजसमंद की बात करें, चाहे हम जयपुर की बात करें, वो रूरल एरिया है, वहां भी मैंने महिलाओं से पूछा, सबसे पूछा, किसानों से पूछा, युवाओं से पूछा, महिलाओं से पूछा, सबने यही कहा कि हमारे पास तो ना तो कोई मोबाइल फोन आया, ना बिजली के बिल कम हुए, ना महंगाई कम हुई, ना किसानों को कोई राहत मिली। तो इन्होंने जो ये बड़ी बड़ी बातें की, चिरंजीवी योजना भी धरातल पे नहीं उतरी। लोग जब हॉस्पिटल में जाते थे तो वहां पर बोलते थे ये पेपर लेके आओ, ये पेपर लेके आओ। मैं एमपी भी रही हूं, मैंने देखा है कि मेरे पास रोजाना कम से कम 10-15 कॉल्स आते थे कि मैडम चिरंजीवी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, अब आप कुछ करो। तो जब आपकी योजना धरातल पे उतरी ही नहीं तो आप कौन सा सपना देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो सोचने दीजिए, लेकिन कल उनको सामने आ जाएगा कि क्या होता, रिजल्ट बताएंगे ना, सच्चाई जब हकीकत सामने आएगी तो शायद उनको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। क्या करें? दिया कुमारी जी जयपुर राज घराने से है, लेकिन पूर्व में आप सवाई माधोपुर से भी आपको विधायक का टिकट दिया, आपने वहाँ पर टिकट लेकर जीते। उसके बाद राजसमंद से आपको सांसद का टिकट दिया, आप वहाँ पर भी जीते, और अब आपको जयपुर के विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव लड़वाया गया है। 3 अलग अलग जगह बदल कर आपको दिया गया, क्या कोई दिक्कत आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहूंगी मेरा पूरा श्रेय जो है, जीत का श्रेय मैं पार्टी को और मेरे कार्यकर्ताओं को दूंगी, क्योंकि कार्यकर्ता पहले से ही तैयार थे और मजबूत थे। भारतीय जनता पार्टी ना तो खुद सोती है ना सोने देती है। मोदी जी से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति हमेशा जनता के बीच रहता है। अपनी जो 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 तैयारी होती है ना चुनाव की, वो हम लोग पहले से ही कर लेते हैं। पन्ना प्रमुख तक हमारा काम पहले से ही रेडी होता है। तो चाहे कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी लड़ा दो आप, वो जीत जाएगा, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी है वो फुली रेडी है, वो तैयार है। और जब वो तैयार है और वो जिता सकता है आपको पूरी तरह से, तो फिर डरने की क्या बात है? तो मैं तो जीती हूँ उन लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे 3 बार नई जगहों पे भेजा गया और मेरी तरफ से तो कोई तैयारी थी ही नहीं। तो मैं तो पूरा, और मोदी जी का लहर, जो मोदी जी के काम, केंद्र सरकार के काम है, विकास के काम है, योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंची है। क्योंकि मोदी जी ने आते ही 2014 से लेके अभी तक जितना भी काम बोला है वो करके दिखाया है, और वो जनता के बीच में है, कार्यकर्ताओं की मेहनत बीच में है। तो फिर डरने की क्या बात है? इसलिए मैं जीती हूँ हर बार, और इस बार भी जीतूंगी। दिया कुमारी जी, सियासत में लगातार चर्चा होती रहती है, विधानसभा चुनाव चले कि भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री का इस बार चेहरा घोषित नहीं हुआ, क्योंकि अमूमन प्रथा रही है कि चेहरा घोषित करने के बाद चुनाव लड़ते, लेकिन इस बार ये सवाल कांग्रेस ने भी उठाया। कई चेहरे चर्चाओं में चलते रहे, एक चेहरा दिया कुमारी जी का भी मानकर चल रहे सीएम के तौर पर, क्या माने? देखिए, ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा, और हमारे जो टॉप लीडरशिप है सब लोग वो डिसाइड करेंगे, और जब वो डिसाइड करेंगे ये रिजल्ट्स के बाद, तब आपके सामने आ जाएगा। इसमें मेरा कोई कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को तो मेहनत करनी है और अपने चुनाव पे कंसंट्रेट करना है, और जो भी पार्टी काम देती है उस पे पूरी तरह से फोकस करके वो काम पूरी तरह से करना है, जो मैं हमेशा करती हूँ।